अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है डोमिसाइल, जिसको हम सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे डोमिसाइल होता क्या है और अगर कोई नया डोमिसाइल लेना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सक्सेशन एक्ट 1925 ने जो वर्ड डोमिसाइल है उसको अपनी किसी भी सेक्शन के अंदर डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन डोमिसाइल बेसिकली होता ये है कि इसमें एक शख्स नया डोमिसाइल ले सकता है किसी भी मुल्क के अंदर जब वो वहाँ पे अपनी कोई हैबिटेशन जो है, मतलब अपनी कोई रिहाइश, परमानेंट रिहाइश वहाँ पे कायम कर ले, लेकिन वो जो मुल्क हो या वो जो जगह हो वो उसकी ओरिजिन की ना हो जहाँ पे वो पैदा हुआ है। क्योंकि जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ पे तो वो डोमिसाइल अपनी ओरिजिन की वजह से, अपनी बर्थ की वजह से ले सकता है, लेकिन नया डोमिसाइल वो वहाँ पे लेगा जहाँ पे वो अपनी परमानेंट रेजिडेंस कायम करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 10, 11, 13, 14, 15 और 18 सक्सेशन एक्ट 1925 का डील करते हैं डोमिसाइल के साथ। क्रॉस रेफरेंस के अंदर सेक्शन 23 आ जाएगा पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 का। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ डोमिसाइल। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि वो जगह जिसको आदमी अपनी फिजिकल प्रेजेंस के लिए रख ले और वो बंदा उसको अपने घर के तौर पे पेश करे तो वो चीज, वो जगह उसकी डोमिसाइल कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ डोमिसाइल। डॉक्टर फिलिप मोर कहते हैं कि कोई भी मखसूस जगह जहाँ पे रिहाइश कायम की जाए और उस रिहाइश के साथ ये नीयत जुड़ी हो, ये पॉजिटिव नीयत हो, साफ नीयत हो और वो कोई प्रूफ भी रखता हो कि मेरी ऐसी ही नीयत है कि मैं यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए रहना चाहता हूँ, मेरी कोई नीयत नहीं है कि मैं इसको जल्दी छोड़ के जाऊंगा, तो वो चीज डोमिसाइल कहलाती है। अब स्टोरी कहते हैं कि डोमिसाइल कोई भी प्रॉपर्टी होती है बंदे की जहां पे वो परमानेंट तौर पे रह रहा होता है और उसकी मौजूदा नीयत ये ना हो कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा, तो वो चीज उसकी डोमिसाइल कहलाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहती है कि वो मुल्क जिसको आदमी ऐसे ट्रीट करे कि ये उसकी परमानेंट रिहाइश है, वो यहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा और वहाँ उस मुल्क से उसके करीबी कानूनी ताल्लुकात हों, लीगल अटैचमेंट्स हों, तो वो चीज़ डोमिसाइल कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल। तो डोमिसाइल को हासिल करने के लिए, डोमिसाइल लेने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं, जिसमें पहला है ऑफ द ओरिजिन ऑफ बर्थ के जहाँ पे इंसान पैदा हुआ है वो उस जगह का डोमिसाइल अपनी पैदाइश की वजह से ले सकता है। फिर दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कि अगर कानून की वजह से उसे कोई नया डोमिसाइल लेना पड़े तो वो उसके एक अलग तरीका है डोमिसाइल लेने का। फिर है तीसरे नंबर पे ऑफ चॉइस कि वो अपनी मर्जी से भी किसी भी जगह का डोमिसाइल ले सकता है, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है वहां का वो डोमिसाइल ले सकता है। वो अपनी मर्जी से किसी भी जगह जाकर अपनी रिहाइश कायम कर सकता है और फिर वो उस जगह का नया डोमिसाइल ले सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ डोमिसाइल। अब डोमिसाइल की अहमियत क्या है? डोमिसाइल की अहमियत ये है कि ये किसी भी शख्स का जो सिविल स्टेटस है, उसके लीगल राइट्स, ड्यूटीज, जिसमें उसकी कैपेसिटी भी आ जाती है, उसको डिटरमिन किया जाता है डोमिसाइल की वजह से। नेक्स्ट हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ न्यू डोमिसाइल कि नया डोमिसाइल अगर लेना हो तो वो किस तरह लिया जा सकता है। कोई भी शख्स नया डोमिसाइल ले सकता है, हुकूमत से हासिल कर सकता है, बशर्त ये कि वो जिस जगह पे, जिस मुल्क में वो नया डोमिसाइल लेना चाह रहा है वो वहाँ पे अपनी फिक्स्ड हैबिटेशन कायम करे, परमानेंट रिहाइश कायम करे, फिर उसके बाद वो वहाँ का नया डोमिसाइल ले सकता है। लेकिन ये जो रिहाइश है ये उसकी ओरिजिन ऑफ बर्थ ना हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक शख्स किसी एक कंट्री में पैदा हुआ है तो अब उस कंट्री का जो डोमिसाइल है वो तो उसे ओरिजिन ऑफ बर्थ की वजह से ही मिल गया, वो उसकी जाए पैदाइश है उसी वजह से उसको मिल गया। लेकिन अगर उसने किसी और मुल्क में जाना है तो फिर वहां पे उसको फिक्स हैबिटेशन कायम करनी पड़ेगी, परमानेंट रिहाइश, फिर वो उस मुल्क का नया डोमिसाइल हासिल कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान के अंदर वो फिक्स हैबिटेशन कायम नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ कोई सिविल, मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स में पाकिस्तान के काम कर रहा है या फिर वो पाकिस्तान में रह के कोई कारोबार कर रहा है लेकिन उसकी रिहाइश कायम नहीं है, तो फिर वो वहाँ का, पाकिस्तान का डोमिसाइल हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो अपनी परमानेंट रिहाइश पाकिस्तान के अंदर कायम कर लेता है तो फिर वो पाकिस्तान का डोमिसाइल हासिल कर सकता है।
नेक्स्ट हेडिंग है स्पेशल मोड ऑफ एक्वायरिंग डोमिसाइल इन पाकिस्तान। कोई भी शख्स पाकिस्तान का डोमिसाइल हासिल कर सकता है, सिर्फ वो उसके लिए एक दरखास्त देगा अपने हाथों से लिख के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और उसकी शर्त ये होगी कि वो पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर हो और उसकी जो रिहाइश है जो पाकिस्तान में वो रह रहा है उसको कम से कम 1 साल का अरसा गुजर गया हो, तो फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डोमिसाइल हासिल कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है कंटिन्यूएंस ऑफ न्यू डोमिसाइल के जो नया डोमिसाइल है वो कब तक चलता है। तो नया डोमिसाइल तब तक चलता है जब तक पुराना डोमिसाइल उसका या तो रिज्यूम ना हो जाए या फिर वो कोई और नया डोमिसाइल हासिल ना कर ले। लेट्स सपोज उसने पाकिस्तान का डोमिसाइल हासिल किया है, उसके बाद वो बंदा इंग्लैंड चला गया है, अब उसने इंग्लैंड का डोमिसाइल हासिल किया है, वो वहां पे रह रहा है, अब अगर तो वो वहां से वापस पाकिस्तान आ जाता है तो उसका प्रीवियस डोमिसाइल रीएक्टिव हो गया है, रिज्यूम हो गया है, तो उसका जो नया डोमिसाइल यूके का था वो खत्म हो गया। लेकिन अगर वो यूके से आगे अमेरिका चला गया है और उसने वहां का डोमिसाइल ले लिया है तो अब उसका जो नया डोमिसाइल यूके का था वो खत्म हो गया और उससे नया डोमिसाइल यूएसए वाला वो कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है डोमिसाइल ऑफ माइनर। अब जो डोमिसाइल है माइनर का वो उसी को ही फॉलो करता है जो उसके पेरेंट्स का डोमिसाइल होता है या जहां पे वो पैदा हुआ होता है। जैसे कि अगर उसके पेरेंट्स का डोमिसाइल पाकिस्तान का है तो माइनर का डोमिसाइल भी पाकिस्तान का ही होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर तो माइनर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा और वो शादीशुदा है या फिर वो कोई ऑफिस होल्ड करता है, कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो मुल्क के किसी और हिस्से में रह रहा है, तो फिर पेरेंट्स की कंसेंट के साथ वो किसी भी डिस्टिंक्ट बिजनेस की वजह से जहां पे वो जिस भी शहर में उसने कायम किया है उस बिजनेस की वजह से वो वहां पे नया डोमिसाइल ले सकता है, उसका डोमिसाइल पेरेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है डोमिसाइल एक्वायर्ड बाय वुमेन ऑन मैरिज कि शादी की वजह से, शादी के बाद कोई भी खातून अपने शोहर का डोमिसाइल एक्वायर कर सकती है। शोहर जिस मुल्क में है वो उस मुल्क का डोमिसाइल एक्वायर कर सकती है बशर्त ये कि वो डोमिसाइल उसके पास पहले से ही मौजूद ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है ल्यूनेटिक्स एक्विजिशन ऑफ न्यू डोमिसाइल। अगर कोई इंसेन है, कोई मेंटली अनफिट है, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तो वो नया डोमिसाइल सिर्फ इस ही तरीके से ले सकता है जो उसके साथ वालों का, जो उसके लोग हैं जो उसको संभाल रहे हैं, वो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, भाई बहन है, कोई भी है, तो अगर उस शख्स का कोई नया डोमिसाइल बनेगा तो उसकी बेस पे ल्यूनेटिक का डोमिसाइल न्यू होगा, अपग्रेड होगा। अदरवाइज इंसेन का, ल्यूनेटिक का हम डोमिसाइल न्यू एक्वायर नहीं कर सकते। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।